सब्सक्राइब कीजिए बांग्ला गुरु यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं बांग्ला यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे सैमसंग Z2 के बारे में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास एक सैमसंग का Z2 सेट है और मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि आप सैमसंग Z2 सेट को आप कैसे फ्लैश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे मॉडल नंबर दिखा देता हूँ कि आप देख लीजिए। ये है मॉडल नंबर सैमसंग का J2 का SM J00Z/DD। तो आपका एसी का मॉडल का अगर सेट आपको फ्लैश करना है तो कैसे करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। ठीक है, सैमसंग सेट का फ्लैश करने का तरीका जो है वो सेम ही एक ही होता है। आपको सिर्फ इसका फ्लैश फाइल चाहिए होता है। जो सेट का जो फ्लैश फाइल है आपको उसी सेट का फ्लैश फाइल आपको डालना होता है। देखिए J2 का बहुत सारा मॉडल होता है। अगर आपका सेम ऐसा मॉडल है तो आपको अलग फाइल फ्लैश करना पड़ेगा। अगर मॉडल दूसरा होगा, मान लीजिए कि उसका मॉडल है J00H, तो फिर आपको यहाँ पे अलग फ्लैश फाइल से फ्लैश करना पड़ेगा। अगर उस फ्लैश फाइल से इस सेट को फ्लैश करेंगे तो नहीं होगा, और इस फ्लैश फाइल से अगर वो फ्लैश फाइल उस सेट को फ्लैश करेंगे तो नहीं काम करेगा। ठीक है, और इस सेट को फ्लैश करने के लिए आपके पास लैपटॉप नहीं तो एक डेस्कटॉप चाहिए, और इस सेट का फ्लैश फाइल चाहिए, ड्राइवर चाहिए, और आपका इस सेट को फ्लैश करने के लिए ओडियन टूल चाहिए। और ये चीज़ जो मैंने आपको बताया यहाँ पे मैं आपको ले जाए मेरा डेस्कटॉप पे लेकर दिखाऊंगा। तो चलिए मेरा डेस्कटॉप पे और मैं आपको दिखाता हूँ कि इस सेट को कैसे आपको फ्लैश करना है। ठीक है, और एक बात देखिए, इस सेट को फ्लैश करने के लिए आपको डाउनलोड मोड में जाना पड़ता है। तो देखिए इस सेट को डाउनलोड मोड में जाने के लिए बोले हम डाउन प्लस पावर प्लस होम, इन तीनों की को आपको एक साथ प्रेस करना है। जैसे आप ये तीन की को जैसे आप ये तीनों की को एक साथ प्रेस करते हो तो यहाँ पे डाउनलोड मोड आ जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे वॉल्यूम अप टू कंटिन्यू बता रहा है, तब का मैं वॉल्यूम अप टू का आप पे क्लिक कर देना। जैसे करते हो देखिए यहाँ पे ऑडियन मोड बता रहा है, यहाँ पे बता रहा है प्रोडक्ट नेम, और जो भी है सैमसंग कौन सा मॉडल है वो सभी यहाँ पे बता रहा है, और यहाँ पे एक डाउनलोड का सिंबल, और यहाँ पे डाउनलोडिंग आ रहा है। हमारा जो सेट है वो डाउनलोड मोड में चला गया। अभी हम इस सेट को कंप्यूटर से कनेक्ट कर देना है। तो कोई भी एक नॉर्मल यूएसबी केबल से हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और इस सेट को सैमसंग सेट में क्या होता है, फ्लैशिंग करने में एक अच्छी बात होता है कि आपका बूटिंग का प्रॉब्लम नहीं होता है। आपको कोई की नहीं प्रेस करना पड़ता है, कोई नहीं कुछ नहीं प्रेस करना पड़ता है। हाँ, हालांकि एक बात होता है, अगर आपका सेट में अगर FRP देखिए यहाँ पे FRP अगर देखिए यहाँ पे ऑफ लिखा आ रहा है और FRP ऑन है तो फिर आपको यहाँ पे फ्लैशिंग करने में जो है वो आपका प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, आपका यहाँ पे फ्लैशिंग एरर आ सकता है। तो उसके लिए भी दूसरा फंडा है, तो मैं आपको उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। J2 का आपको FRP लॉक अनलॉक करना है, इसको रूट करना है, इसका IM नंबर कैसे रिपेयर करना है, तीनों वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप अगर आपको वैसे प्रॉब्लम है तो आप वो भी आपका आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए मेरा डेस्कटॉप पे आप देखते हैं कैसे इस सेट को फ्लैश करना है। तो आप मेरे डेस्कटॉप पे यहाँ पे देख सकते हो, मैंने एक फ्लैश फाइल यहाँ पे रखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे है J20ZCU2APL6। तो ये इसका वर्जन है। ठीक है, ये बेसबैंड वर्जन है। तो आपको मैं इसी फ्लैश फाइल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको वहाँ पे जाकर डाउनलोड कर लीजिए। नहीं तो फिर आप सिंपली गूगल में सर्च कीजिए सैमसंग J200Z फ्लैश फाइल लिख कर आप सर्च कीजिए, तो भी वो आपको यहाँ पे फ्लैश फाइल मिल जाएगा। और इसके बाद इसका ड्राइवर और जो ओडीएन टूल है उसका भी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर राइट क्लिक करके एक्स्ट्रा कर दीजिए। और सैमसंग का जो ड्राइवर होता है वो भी मैं आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आपको वहाँ पे जाकर सिंपली डाउनलोड करना है। और उसको ऐसे जिप फाइल में होगा, उसको आपको अनजिप करने के बाद जैसे नॉर्मल कोई भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हो इसे आपको डबल क्लिक करके उसको नेक्स्ट 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 करके इंस्टॉल कर देना है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे हमारा फाइल जो है वो अनजिप कर रहा है यहाँ पे। और चलिए अनजिप होने देते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे देखिए, उसके बाद आपको यहाँ पे एक टूल का लिंक मैं दे दूंगा, उसका नाम है ODN3। आपको डाउनलोड में मिल जाएगा सारी चीज़। उसके बाद आपको इसको डबल क्लिक करके ओपन करना है। ठीक है, ODN को ओपन कर लेना है। ओपन करते ही आपको ऐसे दिख जाएगा ODN, और ये ODN लेटेस्ट वर्जन का है, वर्जन 3.12 वर्जन का है। और देखिए हमने यहाँ पे हमारा जो डिवाइस है वो यहाँ पे कनेक्ट करके रखा हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे देखिए COM29 दिखा रहा है और एक ग्रीन कलर करके आ रहा है। और नीचे देखेंगे तो देखिए यहाँ पे ID 0/029 एडिट करके आ रहा है। मतलब हमारा जो डिवाइस है वो पूरी तरीके से यहाँ पे जो क्या है यहाँ पे कनेक्टेड है। अभी हम यहाँ पे फ्लैश कर सकते हैं। ठीक है, और चलिए हमारा जो फाइल है वो रार फाइल से नॉर्मल फाइल में आ गया है। हम उसको डबल क्लिक करके ओपन करते हैं, और देखिए यहाँ पे एक फाइल है, ये PDF फाइल होता है। ये मैं इसको क्या करेंगे, सिंपली इसको सिलेक्ट करेंगे। तो इस फाइल को सिलेक्ट करने के लिए आपको AP में क्लिक करना पड़ेगा, तो ऐसे आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है, जिस लोकेशन पर आपने इस फाइल को रखेंगे आपको उस लोकेशन पे जाना है। ठीक है, और एक शॉर्टकट तरीका है उसको ढूंढने के लिए। जैसे आप यहाँ पे फाइल को ओपन करके रखा हुआ है, तो ये जो सर्च बार है यहाँ पे आपको जो कौन सा फाइल में जाते हो ये यहाँ पे शो करता है। तो आपको यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देना है आपको इसके ऊपर। ठीक है, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस पे, और उसके बाद राइट क्लिक करके यहाँ पे कॉपी कर लेना है।
और यहाँ पे अगर आप पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे ओपन करेंगे तो सिंपली आ जाएगा, ठीक है। आपको फिर ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, चलिए जैसे मैंने फाइल अब यहाँ पे बोला था आपको, उसका आपको उस लोकेशन पे जाना है। जैसे मैंने डेस्कटॉप पे अंदर रख दिया, तो आप कोई भी देखिए माई कंप्यूटर का अंदर अंदर आप कोई भी ड्राइव में रखते हो, तो आप उस ड्राइव जाकर उसको फाइल को सिलेक्ट कीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे रख दिया था, डेस्कटॉप फाइल न्यू फोल्डर 5, और इसके अंदर देखिए फाइल है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और ये जो एफी फाइल है ये सिलेक्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, क्योंकि ये देखिए फाइल का साइज मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए 2.21 जीबी का फाइल है, तो इस टूल के अंदर लोड होने में थोड़ा यहाँ पे टाइम लगता है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिलेक्ट करने के बाद आपको थोड़ा यहाँ पे वेट करना है, ठीक है। आपको तो देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो फाइल है वो सिलेक्ट हो गया, और जैसे सिलेक्ट हो जाता है देखिए यहाँ पे टिक मार्क आ जाता है, ठीक है। हमने इस फाइल को सिलेक्ट किया तो देखिए यहाँ पे टिक मार्क आ गया। उसका मतलब ये हो गया हमारा जो फाइल है वो पूरी तरीके से सिलेक्ट हो गया। अभी हमको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली स्टार्ट पे क्लिक कर देते हैं, और देखिए यहाँ पे स्टार्ट पे हमारा सेटअप जो है वो चालू हो गया। यहाँ पे हमें देख सकते हो यहाँ पे रिकवरी फाइल और ये सिस्टम फाइल को राइट कर रहा है ना। और आप देख सकते हो यहाँ पे एक ग्रीन कलर का बार इधर से इधर आ रहा है ना, तो ये पूरी तरीके से इधर से इधर आएगा। और आप अगर मोबाइल पे देखेंगे आपका, तो आपको मोबाइल पे भी एक लेफ़्ट साइड से राइट साइड तक जहाँ पे डाउनलोडिंग लिखा हुआ है, और उसके नीचे वाइट कलर का बार आपको एक दिखने को मिल जाएगा लेफ़्ट से राइट साइड में जाते हुए, ठीक है। तो चलिए हम इसको फ्लैशिंग होने देते हैं। तो फ्लैशिंग होते होते और एक बात, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो के बारे में अगर आपको कुछ भी बताना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा उसको आंसर देने के लिए। और एक बात फ्रेंड, आप कमेंट करते हो, मैं आंसर भी दे देता हूँ। फिर भी आपको अगर आप कुछ समझ में नहीं आता है तो मेरा फेसबुक पेज में जाके आप मेरा फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ दीजिए। मैं आपको वहाँ पर कॉल कर लूँगा और हम आपस में बात करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखिए अगर मैं इस फ्लैशिंग को फुल दिखाऊंगा तो यहाँ पे बहुत ही टाइम लग जाएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे वीडियो को थोड़ा पॉज करते हैं और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर कुछ एरर आ रहा है तो क्या आ रहा है, और उसके बाद फ्लैशिंग होने के बाद सेट में क्या दिखाता है वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो कर देता हूँ थोड़ा पॉज। और देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सिस्टम फाइल को राइट हो गया, और अब ये दूसरे फाइल को ये राइट कर रहा है ना। और देखिए अभी तुरंत हमारा जो फ्लैशिंग है वो कंप्लीट हो जाएगा। अभी थोड़ा ही बाकी है, यहाँ पे देखिए हो गया। और देखिए यहाँ पे पास बता रहा है, मतलब हमारा जो फ्लैशिंग है वो कंप्लीट हो गया है। अभी हमको मोबाइल को कॉन्फ़िगर करना है, तो चलिए कैसे करना है वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे एक एंड्रॉइड का लोगो है यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो अभी आपको यहाँ पे यूएसबी को ऐसे निकाल देना है, ठीक है। यहाँ पे निकल रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे थोड़ा टाइम लेता है इसको पूरा कॉन्फ़िगर करने के लिए। यहाँ पे आ रहा है इंस्टॉलिंग सिस्टम अपडेट, ऐसे करके आ रहा है। तो चलिए इसको होने देते हैं। आपको यहाँ पे कुछ सेटअप नहीं करना है, ठीक है। आपको इसको होने देना है, जो भी हो रहा है होने दीजिए। उसके बाद अगर कौन सा ऑप्शन को आपको कैसे सेटअप करना है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, ठीक है। और आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एंड्रॉयड इस अपडेटिंग करके आ रहा है, और यहाँ पे ऑप्टिमाइजिंग ऐप बता रहा है 1 of 12, मतलब ये 1 से लेकर 12 तक जो भी ऐप है वो यहाँ पे इंस्टॉल करेगा। उसके बाद ये सेट पूरी तरीके से ऑन होगा। तो देखिए मेरे यहाँ पे या तो 1 से 12 दिखा रहा है, तो आपको इसको इससे भी ज़्यादा दिखा सकता है या फिर कम दिखा सकता है, वैसी बात नहीं है, ठीक है। जो यहाँ पे अपग्रेडिंग होगा वही यहाँ पे आपको यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। उसके बाद ये सेट जो है वो फुल तरीके से ऑन हो जाएगा, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। कभी कभी तो इसको सेटअप करना पड़ता है कोई कोई सेट के लिए, और कोई कोई सेट के लिए नहीं करना पड़ता है आपको। वह इसमें क्या होता है, अगर आपका प्रॉब्लम कौन सा है इसी से लिए ऐसे होता है, ठीक है। अगर आप हार्ड रीसेट करने के बाद आपका सेट अगर डेड हो जाता है, सॉफ्टवेयर के लिए ऑन नहीं हो रहा है, कि या फिर ऑन होने के बाद रीस्टार्ट हो रहा है, तभी आपको यहाँ पे सेटअप करना पड़ता है। और अगर ऐसे ही चलते चलते आपको सेट जो है वो बंद हो जाता है सॉफ्टवेयर के लिए और ऑन नहीं होता है, अगर आप उसी टाइम पे आप फ्लैश करके सेट को ऑन करेंगे तो फिर आपको यहाँ पे कुछ सेटअप नहीं करना है, ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, ठीक है। अब यार उसके बाद आपको यहाँ पे और एक चीज़ करना पड़ता है यहाँ पे सैमसंग को सेट के लिए। आप उसको फ्लैश कर दिया, ऑन हो गया। आप चाहो तो एक बार रीसेट कर सकते हो, ठीक है। सेटिंग में जाके आपको यहाँ पे दीजिएगा ऑप्शन बैकअप एंड रीसेट, तो आपको यहाँ से जाके, ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद आप एक बार फैक्टर डेटा रीसेट कर सकते हो। इसमें क्या होता है, नहीं तो फिर आप हार्ड रीसेट भी कर सकते हो। अगर सैमसंग का सेट में क्या होता है, आप फ्लैशिंग करने के बाद जो डेटा होता है ओल्ड डेटा वो डिलीट नहीं होता है, ठीक है, कभी टाइम में रह जाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप चाहो तो इसमें उसको आप रीसेट करके एकदम फ्रेश बना सकते हो सेट को, ठीक है। अब चलिए मैं आपको अबाउट डिवाइस पर ले जाता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ इन्फॉर्मेशन। तो देखिए यहाँ पे डिवाइस नेम बता रहा है गैलेक्सी Z2, और इसका मॉडल नंबर जो है SMJ Z200Z, और इसका एंड्रॉयड वर्जन लॉलीपॉप वर्जन बता रहा है 5.1.1, है ना।
तो बस फ्रेंड आपको इसी तरीके से काम करना है। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।